ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक समय पार्ट 4। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। अब बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि साकार सो निराकार में पार्ट बजाने वाले हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 11 जनवरी 1977। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल बाप के मिलन का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों की क्यू समाप्त हो जाएगी। समय के इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा। क्यों को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है? थक गए हो क्या? अव्यक्त मुरली की डेट है 13 जनवरी 1978। आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है। सबका एक ही आवाज है। 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन है। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ते ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। यह भी नहीं, अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं। अभी यही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। ऐसे संकल्प आते हैं। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देते हैं, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिक सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करे कि पूर्वजों द्वारा कई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि, यह किसके पास नहीं है? तो है पूर्वज आत्माएं। अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। अव्यक्त मुरली की डेट है 28 नवंबर 1981। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा, शक्ति देवा कह याद कर रही है। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य, अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें
दाता के बच्चे देवा बन सर्व को दे रहे हो। अव्यक्त मुरली की डेट है 19 नवंबर 1984। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन्म जन्म की जो प्यास थी व आश थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वह एक झलक मात्र दर्शन हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त बन गए। हमारे इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फल स्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है, तो ऐसे तैयार हो व होना है। वह यही सोचते हो कि समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे तो वह अपनी ही तैयारी में होंगे। वह दर्शनीय मूर्त बनेंगे। वह स्व प्रति रहेंगे, न कि विश्व प्रति। वह स्व कल्याणकारी होंगे और वह विश्व कल्याणकारी। अंत का टाइटल विश्व कल्याणकारी है, न कि स्व कल्याणकारी। स्व कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी। डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। सिर्फ स्व कल्याण डबल ताजधारी नहीं बन सकते। राज्य में आ सकते हैं, लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 21 नवंबर 1984। समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अड़ोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। अव्यक्त मुरली की डेट है 29 मार्च 1986। सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर रचयिता हूँ। इससे रफ्तार तेज हो जाएगी। समय रहे, समय जैसा है वैसा कर रहे हैं, ऐसे नहीं। यह तो समय के दास कहेंगे। आप कहेंगे हम समय को चला रहे हैं। समय को बदलने के निमित्त आप हो ना। यह ठेका उठाया है ना। तो पुरुषार्थ में तीव्र गति का आधार क्या है? डबल लाइट बनना। बिना डबल लाइट बने तीव्र गति नहीं हो सकती। और डबल लाइट बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी नहीं, रुई। अव्यक्त मुरली की डेट है 5 दिसंबर 1989। सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते अब कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है।
व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। अव्यक्त मुरली की डेट है 17 दिसंबर 1989। वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाए आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। आपके ही भाई बहन है, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो, दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहमदिल बनते हैं तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 मार्च 1990। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपके सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करें। अव्यक्त मुरली की डेट है 8 अप्रैल 1992। अभी अपने बहन भाइयों को भिखारी देख रहम तो आता है ना। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पोत्रों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे पति का भी कल्याण हो जाए, पोत्री का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाए फिर क्या करेंगे। देखना अचानक पेपर होगा। अव्यक्त मुरली की डेट है 3 अक्टूबर 1992। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो। सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के।
सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अव्यक्त मुरली की डेट है 21 नवंबर 1992। समय आपका इंतजार कर रहा है कि यह मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है, तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अव्यक्त मुरली की डेट है 20 दिसंबर 1992। इतनी तैयारी कर रहे हो कि पहले कब्रिस्तान बने, फिर परिस्तान बनाएंगे। क्या करेंगे? किसी ने कहा समय कराएगा। समय नहीं कराएगा, समय को लाएंगे, क्योंकि अनेक बार यह निमित्त बनने का पार्ट बजाया है। अभी तो सिर्फ रिपीट करना है। तो अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर रहे हो। जितना जितना शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन होंगे, तो यह प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज हो जाएगी। मनुष्य आत्माओं की वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना है। अव्यक्त मुरली की डेट है 23 दिसंबर 1993। दादियों से मुलाकात। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे, उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल, उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती है, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो पाप और आप ही हो। तो रहम पड़ता है ना? जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं, तो किसको चिल्लाती है? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं, तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना? ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के हैं ना? तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना? कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना? महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। अभी यह लहर फैलाओ। हर संकल्प में मर्सीफुल। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है? मर्सी मर्सी। अव्यक्त मुरली की डेट है 25 जनवरी 1994।
समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर 5 ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दे तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है, अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करे, पुरुष तैयार है, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। अव्यक्त मुरली की डेट है 14 दिसंबर 1994। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता अर्थात सर्व शक्तियां धारण हुई है। सर्व शक्तियां है व कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। शक्ति है तो समय पर काम आवे, दुश्मन है ही नहीं। और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। अव्यक्त मुरली की डेट है 23 दिसंबर 1994। सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्लनों की मालाएं पड़ेंगी। उल्लने तो देंगे ना, तो उल्लनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो। अव्यक्त मुरली की डेट है 23 अक्टूबर 1999। वर्तमान समय इस खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासे हैं। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता, हे हमारे देव देविया, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना।
और समय भी देने का अब है। फिर कब देंगे? इतना अखंड अखूट खजाने जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? क्या लास्ट अंतिम समय देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे, तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लाएंगे? चेक करो, हर समय कोई न कोई खजाना सफल कर रहे हैं। अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व प्रति, विश्व की सेवा के प्रति, इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 अक्टूबर 2006। आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अव्यक्त मुरली की डेट है 2 अप्रैल 2008। समय को देख रहे हो? समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो। और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है, तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। अव्यक्त मुरली की डेट है 13 नवंबर 2008। अच्छा, ओम शांति।